जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज हम मुमरा कलवा जो है विधानसभा में कौसा में जो समाजवादी पार्टी की मेन मुख्य ऑफिस है उसमें आया हुआ और यहाँ के समाजवादी पार्टी के मुमरा कलवा अध्यक्ष जनाब मन्नान शेख से जो है हम बात करेंगे राजनीति पर कि इस समय शहर में क्या हालात चल रहे हैं और आपका पार्टी का क्या मोटिव इस समय चल रहा है। तो हम आज जानेंगे मन्नान साहब से कि इस समय उनकी पार्टी की क्या गतिविधियां हैं। मन्नान साहब, आपका हमारे चैनल जनतन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपने हमें यानी एक आपसे बात करने का यानी आपने मौका दिया। तो हम मन्नान साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे देख रहे हैं कि पिछले 2 से 3 महीने में आप पार्टी को लेके बहुत सक्रियता दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सक्रियता दिखा रहे हैं और कहीं आप मेमोरेंडम दे रहे हैं तो कहीं पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं और आपने एक अपनी नई टीम तैयार कर ली है। तो आपका आगे का क्या इरादा है मन्नान साहब? बात देखिए भाई, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत सक्रिय तो होना चाहिए, लेकिन और मुझे सक्रिय होना है। सामने इलेक्शन है, इलेक्शन को देख करके चूंकि मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी पार्टी किस तरह से हाईलाइट हो। मेरे पार्टी से कई थे आमदार चुन के आवे, मेरे पार्टी से कई थे कारपोरेटर चुन करके आवे। और मैं खाली पुलिस स्टेशन नहीं, मैं आपको बता दूं सर भाई कि चाहे कि यहाँ का कारपोरेशन वार्ड ऑफिस हो, चाहे यहाँ के प्रभाग समिति हो, चाहे दीवाग प्रभाग समिति हो, चाहे डायगर पुलिस स्टेशन हो, या टोरेंट पावर से लेकर के जितनी समस्याएं, जो जनता यहाँ पे आ गई, जो हमारे यहाँ शिकायत आ गई, उसको हम पूरी पूरी कोशिश करते दूर। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो दुकान मेरे पास एक टीम है, कम से कम 10-12 लोग ऐसे हैं कि हम एनी टाइम कहीं भी किसी भी अधिकारी से मिलने पहुँच जाते हैं। तो मुझे अभी, आपने तो 2-3 महीना कहा, हालांकि मैं आज 10 महीना हो गया, मुझे मेरे नेता अबू आसिम आदमी साहब ने यहाँ के प्रेसिडेंट, यहाँ सदर बनाया, यहाँ की जिम्मेदारी दी। तो मैं तो मेरी शुरू से कोशिश रही, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे तो डेवलप होएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आज लोग शहर में कम से कम मुझे भी पहचान लिए, समाजवादी को पहचान लिए कि मैं अध्यक्ष हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अबू आसिम आज़मी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हर फील्ड में, हर मंच में मुझे लोग इज्जत भी देते हैं एज ए समाजवादी पार्टी के सदर होने के नाते। नहीं मन्नान साहब, अभी आपने एक बात कहा कि मुझे लोगों से एक पहचान मिली, यानी समाजवादी पार्टी से आपको एक अलग पहचान मिली। तो समाजवादी पार्टी जहां तक हम जानते हैं मुमरा में बहुत ही पुरानी पार्टी है और इससे बहुत से लोग इस पार्टी से आगे ही गए। आज दूसरी पार्टियों में वो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पर हैं। तो समाजवादी पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहां से लोग जंप किए हैं तो कोई अच्छी और ऊपर ही चले गए। जिस पे आपका क्या बोलना है? देखिए, समाजवादी पार्टी, आपने सही कहा, एक लर्निंग स्कूल है। ये प्राइमरी जितने यहाँ पे लोग आते हैं, एक ऐसा है कि जिसको समाज में कोई नहीं जानता था और यहाँ आया, अपनी पहचान बनाया। और अब आसिम आदमी साहब का उसको दुआ रही है, सहयोग रहा है, संस्कार रहा है मिला कि यहाँ से जो भी गया, अगर मेहनत किया तो अच्छी पोस्ट पे गया। और आज मैं बता दूं कि एनसीपी जो शरद चंद्र पवार की पार्टी है, आप पूरी तरह से समझिए कि उसमें 70% लोग जो हैं समाजवादी पार्टी की ही उपज हैं, यहीं की पैदावार हैं। और वहाँ जाकर के उन्होंने अपने आप का जी, मुबरा कलवा इकाई की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कहा कि एनसीपी पार्टी है, नहीं, तो आपका कहने का मतलब है मुमरा लोकल हमारे मुबरा के, खासतौर से मुबरा की बात कर रहा हूँ जी, कि मुबरा में जितने लोग हैं, शमीम खान हमारे यहाँ आए, मेरे से बहुत जूनियर हमारे पार्टी में थे, लेकिन ठीक है, उनकी मैं थी, मैं मेरी एक जिम्मेदारी थी, मैं नौकरी करता था, सरकारी नौकरी करता, उतना वक्त नहीं दे पा रहा था। भाई, जितना वक्त देखिए पार्टी, ये समाज में जितना आदमी वक्त देगा, उतने समाज उसको पहचानेगा, उतने समाज उसको प्रमोट करेगा। तो ऐसा तो नहीं कि मन्नान भाई भी स्कीम बना रहे हो या कोई योजना बना रहे हैं कहीं दूसरी पार्टी में जंप करने के लिए? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत पूरी तरह से यहाँ बहुत मुतमईन हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। और अब आसिम तो आदमी, पार्टी नहीं छोड़ेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्यों छोड़ूंगा? तो हो रही है आपके लिए भी, हमने सुना नहीं नहीं, इंशाल्लाह इसी कोशिश नाकाम है। कि मन्नान भाई के लिए भी कोशिश हो रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। कोशिश करना, कौन क्या कह रहा है वो तो मैं नहीं, उसके मुझे पता भी नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहता उसमें। लेकिन मैं अब आसिम आजमी साहब की उससे बहुत खुश हूँ। उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है, मेरे ख्याल एक ख्वाहिश है कि मैं पार्टी को किस तरह से, पार्टी डेवलप हो, ताकि आगे किस तरह से बढ़े, कैसे कम से कम 2-4 नगर सेवक चुन करके आवे। मेरी सबसे प्राथमिकता पहले है कि कम से कम 3 नगर सेवक, 3 से 4 नगर सेवक आने वाले कारपोरेशन में हों। तो उस पे आपकी कार्यकर्ता या आपकी पार्टी कार्य कर रही है क्या? देखिए भाई, देखिए, सारे लोग हर फील्ड में जाते हैं, हर गली में जाते हैं,
और हमारी पहचान, क्योंकि वोट से जीतेंगे, ऐसा नहीं कि वो कोई शकल से जीतेगा। अगर लोग हमको पहचानेंगे, लोगों का हम काम करेंगे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मुझको सबसे बड़ा फ़ायदा मिल रहा है कि अबू आसिम आज़मी साहब का नाम है, अबू आसिम आज़मी साहब का काम है, उनकी मोहब्बत लोगों में। और यहाँ मुब्रा कौसा जो है बहुत पुराने से उनको जानता है, पहचानता है, इसलिए हम थोड़ी भी मेहनत कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा हमको पूरा पूरा मिल रहा है। कि लोग कहते हैं कि यार हम लोग तो पहले समाजवादी में थे, लेकिन कुछ हालात के वजह इधर, लेकिन अब आप आए हो या इस तरह से अगर काम पार्टी आगे जा रही है तो हम लोग सब लोग समाजवादी से जुड़ने को तैयार हैं। तो इंशाल्लाह समाजवादी बढ़ रही है दिन पर दिन, और इसका रिजल्ट अच्छा आएगा अल्लाह चाहेगा। दूसरी चीज़ें मन्नान साहब, हम आपसे यानी एक बात और करेंगे कि कल आपके नेता अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा डिसीज़न लिया कि जैसे कि उनका एक इंडिया अलायंस है, उसमें कई पार्टियां हैं, तो हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, तो उनका ये डिसीजन आया कि भाई हम यहाँ पे अपने कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, यानी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। तो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए माननीय अखिलेश यादव जी जो हैं एक अच्छी सूझबूझ रखते हैं, अच्छे नेता हैं, और उसकी का सबूत रहा कि उन्होंने यूपी में सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी सबसे बड़ा वो था, सबसे मजबूत मानी जाती है, तो उसको रोकने का काम किया यूपी में। और हमारे नेता अखिलेश यादव जी के सामने एक ही है कि किसी तरह से एनडीए को रोका जाए और इंडिया को बढ़ाया जाए। वो नहीं चाहते कि सेकुलर वोट का बंटवारा हो, क्योंकि आज हिंदुस्तान पे सबसे पहले हिंदुस्तान की ज़रूरत है कि एनडीए पार्टी को, एनडीए सरकार को यहाँ से हटाया जाए। आज इतना जुल्म हो रहा है, बड़ा कहते हुए बड़ी कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ इस तरह से अत्याचार महिलाओं पे हो रहा है, लोगों पे हो रहा है। हमारे धर्म इस्लाम धर्म के मुसलमान के खिलाफ हो रहा है, कोई कुछ भी बोल के चला जाए। अरे कल एक 7 साल का बच्चा है यूपी में, कौन सी जगह पे अभी देखा आज पेपर, आप ही के पेपर में, कि 7 साल के बच्चे को प्रिंसिपल बोलता है, उसको 6 घंटा किसी कमरे में बंद करके, और बोलता है हिंदू मुस्लिम करता है, बोलता है सारे मुसलमान। अमरोहा का। कितनी थर्ड क्लास, 7 साल का बच्चा कायदे से अपना पजामा पैंट नहीं बांध पाएगा। लेकिन बिल्कुल गलत है ना, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, इससे समाज बटेगा, इससे देश टूटेगा, देश बढ़ेगा नहीं। इसलिए इनको देश को टूटने से बचाना, देश को जोड़ना, देश में प्यार मोहब्बत का, भाईचारे का माहौल पैदा करना है, बनाना। इसलिए अखिलेश यादव जी ने कहा भाई ठीक है, हरियाणा में हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, अगर हमारे वजह से कुछ वोट बट जाता है, या हालांकि हमने सुना था कि नहीं, मुबरा में भी सेकुलर वोट एक तरफ है, आप देखिएगा। कैसे हो आप धरना, आप अगर किसी के खिलाफ एप्लीकेशन करने जाते हैं तो आप अलग जाते हैं, दूसरी जो आपके सहयोगी लोग हैं वो अलग दल बना के जाते हैं, तो लोकल लेवल, क्या मुमरा के लेवल पर आप लोगों का अलायंस नहीं है क्या? देखिए अलायंस हमारा सिर्फ इलेक्शन के लिए है। हर पार्टी अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना एक नाम नहाद के लिए अलग अलग मैटर उठाएगी, अलग अलग मैटर उठा करके अलग अलग काम करेगी। लेकिन अलायंस हो जाएगा सारे लोग मिल करके, सारे लोग मिल के। और आपने देखा है लोकसभा के चुनाव में मुबरा की अगर बात करें तो कहाँ 1 लाख, कहाँ 17,000, कितना फर्क है। जो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट कितना वोट पाया था, 1 लाख के ऊपर, और जो एनडीए अलायंस का जो जीता हुआ कैंडिडेट यहाँ 17,000 कुछ पाया था। तो वहाँ पे तो ये लगा कि सेकुलर वोट एक तरफ है, और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे विधानसभा के इलेक्शन में भी सेकुलर वोट एक तरफ रहेगा और इंडिया अलायंस की जीत होगी। और अगर अलायंस नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी रहेगी? इंडिया देखिए, हमको तो हमारे वो असीम आदमी साहब ने कहा, और आप देख ही रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सहकार किया है, तो हमें लग रहा है कि कांग्रेस के लोग भी, एनसीपी के लोग भी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी सोचेंगे कि जो आदमी इतनी कुर्बानी कर रहा है तो उसके लिए भी कुछ करें। ये तो बड़े, हमको तो लगता है 90% की इंडिया अलायंस हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर हमारे नेता ने, वो आसिम आदमी साहब ने कहा कि यहाँ से हम असेंबली लड़ाएंगे, और वहाँ नाम भी दिया सौरभ भास्कर लड़ेंगे, या तो उनके हस्बैंड ने फहद अहमद, दो में से किसी किसी को यहाँ लाएंगे। यानी जो एक्ट्रेस सौरभ भास्कर थी उनको भी आप लोग लड़ा सकते हैं? हाँ, उनको भी लड़ा सकते हैं। अब वो आसिम आदमी साहब का फैसला, उनका फैसला सर आंखों पे। और सौरभ भास्कर को कौन नहीं जानता, या समाजवादी को कौन नहीं जानता। समाजवादी किसी के लिए नहीं नहीं यहाँ पे है। हमारा कलवा में बहुत अच्छी पकड़, हमको बता दें, कुछ लोग हैं खाली मुबरा के लिए चल रहे हैं, हमारी कलवा में बहुत अच्छी पकड़ है। हमारे यादव बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ पे पाल लोग हैं, वहाँ पे और दूसरे समाज के लोग जो हमारे टच में हैं, प्रजापति लोग हैं, वो समाजवादी के टच में हैं। अब रहा सवाल कि हम वहाँ पे मेहनत नहीं कर पाते, वहाँ पे हम कैंडिडेट नहीं दे पा रहे, इसलिए वो बिखरे हुए हैं। जिस दिन समाजवादी का कैंडिडेट विधानसभा का आएगा, इंशाल्लाह सारे वोट भी एक लेकिन आप कोई बड़ी मीटिंग तो ऐसा कुछ आप लोग करते नहीं कि जैसे आपका कोई अबू आसिम आजमी हर हफ्ते आए या महीने पे आए, कुछ ऐसा दिखता नहीं। नहीं, अभी अभी देखिए मीटिंग करने का इसलिए नहीं है कि अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ। ये कब लेके जाएंगे पता नहीं, क्योंकि इनके पाँव से जमीन खिसक गई एनडीए के। बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन हो।
जितना एग्जिट पोल आ रहे हैं, जितने ऑडिट कर गए हैं, सारे के सारे हो रहा है कि पूरी तरह से हार रहे हैं। और इसलिए वो चाह रहे कि थोड़ा लेट हो जावे, गवर्नर राज हो जावे तो शायद उनको शायद फायदा, लेकिन कुछ फायदा मिलने वाला नहीं। नहीं, अभी तो उनकी जैसे पोजीशन थोड़ी सी बढ़ी है। अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले एक सर्वे में इंडिया टुडे का आया था, मूड ऑफ नेशन का, उसमें महाअघाड़ी को कुछ बढ़त दिखाई गई है, सरकार बंद में। लेकिन इनकी जो एक लाडली बहना स्कीम है, उसको लेके ये कुछ इम्प्रूव किए हैं। हाँ, जरूर, जाहिर सी बात, वो देखने में तो आ रहा है। लाडली बहना जो स्कीम में चला 1,500 यहाँ तक कर दिए, कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं, कैसे भी भर दो उसको दे देंगे, क्योंकि इनको 1 महीना 2 महीना चलाना नहीं है। नहीं, पेपर चाहिए ना, अरे पेपर भाई, पहले जो शराइत थी सारी शर्त उन्होंने खत्म कर दी। पहले जब डिक्लेयर किए थे तो 15 साल का राशन कार्ड होना चाहिए, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर क्या घर में एक आदमी मुखिया क्या कमा रहा क्या नहीं। आज आपको कुछ नहीं, खाली आप नहीं नहीं, मन्नान भाई वो चाहते हैं, जैसे कि अजीत पवार इसमें बहुत ज्यादा यानी लीड कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हर लोगों तक जो है सरकार की जो योजना है वो पहुंचे। तो उसमें उन्होंने थोड़ा नरमी दिखाई है। नहीं, बहुत नरमी दिखाए, खैर अच्छी बात है, जनता को नरमी दिखा रहे तो अच्छी बात है। लेकिन ये हमको लग रहा है कि ये महीना 2 महीने जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा तब तक के लिए, क्योंकि वो नहीं दे पाएंगे। जब इलेक्शन हो जाएगा तो सबकी छननी करेंगे। नहीं, अभी कल ही जो है इनकी कैबिनेट के जो है एक दिन पहले मीटिंग हुई, उसमें बोला गया कि ये स्कीम रुकेगी नहीं, सबको चलेगी। इनकी कैबिनेट ही नहीं बनेगी साहब, इनकी कैबिनेट रहेगी नहीं इलेक्शन के बाद, तो कैसे चलेगी? वो सरकार जो आएगी वो फैसला करेगी। और ये हाँ, इनको पता है कि ये नहीं रहेंगे, और ये चाह रहे हैं कि हम रहेंगे भी तो नहीं, स्कीम को नहीं लागू करेंगे, या लागू करेंगे तो उसमें इतनी छननी करेंगे कि काफी लोग 70% लोग उसमें चढ़ जाएंगे। ये खाली आज बहका करके फुसला करके वोट लेने की राजनीति, और कोई नहीं, इसमें कुछ नहीं। दूसरी चीज मन्नान भाई, मैं अभी आपने अपने बातचीत में हमको बताया कि हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि किसी पार्टी से बहुत से लोग छोड़ के चले गए, समाजवादी पार्टी अभी हाल ही में, तो उसकी पूर्ति हो गई क्या आपकी? समाजवादी पार्टी तो कोई नहीं छोड़ के गया। कौन छोड़ गया? समाजवादी पार्टी जब से मैं आया हूँ, जितने लोग थे बढ़े हैं, कोई घटा नहीं उसमें से। नहीं, वो आपकी कार्याध्यक्ष भी तो चली गई थी, वो महिला, जी, अरे नूर एक चौधरी मैडम। नूर चौधरी मैडम, वही ना, वो जो है ठीक है। लेकिन उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि हमारे सब लोग अजीज हैं, ऐसा। नहीं भाई, वो ठीक है तो बहुत अच्छी और बात उन्होंने है। बताया कि हमारी समाजवादी जो पार्टी में हमारी एक अच्छी पोजीशन थी, और काफी हमको कोऑपरेट भी करते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा यानी पार्टी के लिए नहीं बना, बल्कि पार्टी की तरफ भी उनका जो है यानी बोलने से उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमारे बहुत फिर करीब है। आपने सवाल नहीं किया कि जब सब कुछ अच्छा था तो आपको छोड़ के क्यों गए? क्या लालच, तो कोई लालच थी नहीं, या लालच के लिए मैंने बोला तो उन्होंने कहा कोई ऐसी लालच नहीं, लेकिन उनको एक मौका मिलता है, जैसे आपने बताया कि ये एक लर्निंग स्कूल है। आपने ही बताया कि समाजवादी पार्टी एक प्लेटफॉर्म है, लर्निंग स्कूल है, तो लोगों को मौका चांस मिलता है तो पार्टी छोड़ ही देते हैं। लेकिन ऐसा है कि जिस पार्टी में रहे उस पार्टी की तो मोहब्बत होनी चाहिए, उस पार्टी को छोड़ना नहीं चाहिए। जिस पार्टी ने हमको उस लायक बनाया कि लोग पहचान लें हमको, तो पहचान अगर इस पार्टी से, तो पार्टी में बढ़े और अच्छी पहचान होगी। अब वो छोड़ के चले जाएंगे तो वहाँ से नए हो जाएंगे, फिर वहाँ कोई नहीं पूछेगा। अगर उसमें बहुत अच्छी एबिलिटी होगी तो ही शमीम खान जीता होगा, जो कि दोनों तरफ से, हर तरफ से जो सक्षम होगा तो अपनी जगह बना लेगा। लेकिन सारे लोग नहीं बना पाएंगे हर जगह अपनी जगह। दूसरी चीज हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का मुमरा में लक्ष्य है कि कम से कम 2 से 3 नगर सेवक। अब मान लीजिए आपका अलायंस ही नहीं हुआ तो? नहीं अलायंस हुआ तो भी 3 से 4, अलायंस हुआ तो भी जो अलायंस में सीट मिलेगी अलायंस नहीं हुआ तो आप पूरे पे लड़ाएंगे क्या? देखिए, हमारी पार्टी जो फैसला करे, हम तो चाहेंगे पूरे मुबरा कौसा में और कलवा में 2-3 सीट, एक आध प्रभाग को, और यहाँ दो दो 2-3 प्रभाग यहाँ पे लड़ाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन हम चूंकि एकदम इंडिपेंडेंट नहीं है, हमारे साहब हैं, अबू आसिम आदमी साहब हैं, उनसे मशवरा होगा, वो जो फैसला करेंगे उस पर हम अमल करेंगे। लेकिन कारपोरेशन तो लड़ेंगे इंशाल्लाह। आजकल आप देख रहे हैं साली भाई, आपने उससे उज्जैन में बता रहा हूँ कि आजकल देखिए हमारे यहाँ मुबरा गौतम जो आप बात कर रहे हैं, तो 2 चीज़, एक शासक प्रशासक, एक तरफ आवार साहब जो हमदार हैं और एक तरफ नजीमुल्ला, ये 2 जन का खाली देख रहे हैं वर्चस्व। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब इलेक्शन होएगा ना, तो उसमें देखिए कि समाजवादी सबसे अच्छी पोजीशन में रहेगी कारपोरेशन में। इसलिए कि लोग जो हैं ये देख रहे हैं, अच्छा बुरा सब समझ रहे हैं। कि कुछ लोग हैं कि खाली इलेक्शन देख करके आ रहे हैं, इलेक्शन में लालीपॉप। अभी वो लोग बता शिकायत कर रहे थे कि 15 साल से लालीपॉप मिला, हालांकि मैं ऐसी बात नहीं करता। और अब ये आए लालीपॉप देने के बाद, कल मैं सुना कि अभी खेल का मैदान दे रहे हैं, फिर स्लाटर हाउस दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मुबरा वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। कोई भी आवे, कोई भी काम करे, अगर काम सही मायने में करता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका वेलकम करेंगे। लेकिन हमको भी लग रहा है कि ये सब लालीपाप ही साबित होएगा। बड़ी बेबाकी से मन्नान शेख ने जो है अपनी बातों को रखा, और
इनका उद्देश्य ही यही है कि हमको किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी को मुमरा कलवा के अंदर फिर से खोई हुई ताकत को वापस लाना, और आने वाले नगर सेवक के चुनाव में कम से कम 3 से 4 या 2 से 3 हमारे नगर सेवक होने चाहिए। तो ये उस पे काम कर रहे हैं, और इन्होंने बताया कि अगर हमारा अलायंस नहीं हुआ तो फिल्म एक्ट्रेस सौरभ भास्कर को हम मुमरा से हमारी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।